मोक्षमार्गस्य नेता हेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। ग्रंथादि नियम सार उसको मंगलाचरण जन वीरम अनंत वर्णं सहावम बोक्षामीयं सारं केवली सुध केवली मणिलम हे पाणिपात्री वीर जन जग को बताया आपने जग जाल में अब तक फसाया पुण्य एवं पाप में पुण्य एवं पाप से है मार्ग मग सुख शांति का धर्म का है मरम विस्फोट आत्म क्रांति का। आज हम आचार्य कुंद द्वारा रचित नियम सार ग्रंथ की 158 गाथा यहाँ से देखेंगे, जिसमें आचार्य कुंद देव वाद विवाद करने को मना कर रहे हैं कि हमें वाद विवाद नहीं करना है। 156 पेज नंबर 312। हाँ, गाथा नंबर 156 पेज नंबर 312। नाना जीवा नाना तंगम नाना विहम हवेलाभि तम्मा वयण विवादम सद पर सम्यम बजिज्जो। इसका पद्य अनुवाद दादा का लिखा मैं पढ़ता हूँ। इसमें है जीव नाना कर्म नाना लब्धि नाना विधि कई अतएव वर्जित वाद है निज पर समय के साथ भी। अब देखो यहाँ पे आचार्य कुंद देव इस गाथा में हमें क्या कर रहे हैं, वाद विवाद करने को मना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं नाना जीवा, नाना मतलब नाना नहीं अनेक, ठीक है, अनेक जीव हैं, अनेक कर्म हैं, और नाण विहिम हवे लब्धि, नाना प्रकार की विधि मतलब नाना प्रकार की लब्धियां हैं। इसलिए तम्मा तस्मात, इसलिए हमें क्या नहीं करना चाहिए, वर्ण विवादम, वर्ण मतलब वचन विवाद नहीं करना चाहिए। किस किस से? सगम सग पर समय एहिम, स्वासमय और पर समय से हमें क्या नहीं करना चाहिए, वजित जो वर्जित है। तो आचार्य कुंद देव का इस गाथा में कहना है कि जीव अनेक हैं, कर्म अनेक हैं, लब्धियां अनेक हैं। इसलिए क्या नहीं करना चाहिए, हमें स्व और स्वाजनों से और परजनों से वचन विवाद नहीं करना चाहिए। अभी नाना जीव क्यों है और इससे कहने का तात्पर्य क्या है? तो पदमप्रभु मलदारी देव तो हमें अनेक जीव गिना रहे हैं कि देखो एक इंद्रिय जीव भी होता है। टीका पढ़ोगे आप तो देखो उसमें पहले तो संसारी और मुक्त होते हैं, तो एक तो सिद्ध हो गए और संसारी में अपन हो गए। अब संसारी में भी कौन कौन से होते हैं? त्रस होते हैं, स्थावर होते हैं। स्थावर में कौन कौन से होते हैं? जल कायक, अग्नि कायक, वनस्पति कायक, वायु कायक, पृथ्वी कायक। निगोदिया किस में आ जाएंगे? एक इंद्रिय में किस में आएंगे? स्थावर में भी 5 में बताया, उसमें किस में आएंगे? वनस्पति में, ठीक है। तो सारे एक इंद्रिय हो गए, और 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक सारे त्रस आ गए, ठीक है। उसमें 4 गति के जीव आ गए, 53 गति के जीव एक इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक। सब में सबसे ज्यादा व्यापक कौन सा है? 53 इंद्रिय, ठीक है। और उसके बाद देवगति में तो पंचेंद्रिय होते हैं, मनुष्य में भी पंचेंद्रिय होते हैं, और नरक में भी पंचेंद्रिय होते हैं, ठीक है। अब हम वाद विवाद किससे करते हैं? कोई जल अग्नि का एक से तो करते नहीं,
और दो इंद्रिय से भी नहीं करता कोई। मनुष्य तो नारकी से मिलने ना नारकी से मिलते हैं ना मनुष्य से मिलते हैं। अब बचे कौन? त्रेंच में भी संगी पंचेंद्रिय से भी नहीं करेंगे, बचे कौन? मनुष्य। तो अभी बाद क्या है, तो हम अपने कॉन्टेक्स्ट में लगाएं। जैसे कि पहले मैं एक कोटेशन देता हूँ। एक जॉन स्टुअर्ट, एक फिलोसोफर है वेस्टर्न, उनका एक वाक्य है, इट इज बेटर टू बी अ ह्यूमन बीइंग डिससेटिस्फाइड, मैं क्या करूंगा, एक असंतुष्ट मनुष्य रह लूंगा, देन आ पिग सेटिस्फाइड। क्या कह रहे हैं कि मैं एक असंतुष्ट व्यक्ति रहना स्वीकार करता हूं एक संतुष्ट सुअर से। तो ऐसा मतलब क्या कह रहे हैं, जैसे कि अपन अभी जैसे धार्मिक हैं, अपन धार्मिक प्रवृत्ति में आगे बढ़ते हैं, तो हमें लगता है हमारे जो लोग हैं ना साथ में, वो ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, ज़्यादा मज़े कर रहे हैं, ऐसा लगता है हम यहाँ पे फंस गए हैं, तो फिर दुखी होने लगते हैं। तो कभी भी दुखी होना कैसा लगता है कि हम मार्ग पे सही, हम जिस मार्ग पर बढ़ रहे हैं वो भी नहीं मिल रहा है और एंजॉय तो ये कर रहे हैं। तो जितना स्वाध्याय अपन करते हैं उससे एक तो मुझे समझ में आता है कि जिंदगी सिर्फ इतनी नहीं है जितनी अपन सोच रहे हैं, इस मनुष्य भाव में जितनी दिखाई दे रही है, इसके पीछे भी कुछ है और इसके आगे भी कुछ है। अगर इतनी होती तो वो ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन जो जीव की सत्ता स्वीकार करता है ना, उसको जिंदगी इतनी नहीं दिखती है, क्योंकि आगे भी कुछ है पीछे भी कुछ है। श्वेतांबर ग्रंथ में आचार्यांग पढ़ा था, तो उसमें जीव की सिद्धि की सबसे पहले। क्यों की जीव की सिद्धि? क्योंकि जीव की सिद्धि किए बिना आप धर्म कर ही नहीं सकते। आप जितने धर्म पढ़ोगे ना, जितने भी मत, जितनी जीव की क्लियरिटी, जितना एक्सप्लेनेशन जीव के बारे में किया गया है जैन धर्म में, उतना अन्य में नहीं किया है। वो तो कहेंगे आप तो किसी ब्रह्मा के अंश थे, अभी आया, उसकी माया उत्पन्न हुई थी तो आप नीचे आ गए हो, जब वो माया खत्म हो जाएगी तो आप विलीन हो जाओगे। मतलब आपका एग्जिस्टेंस नहीं है, आपकी सत्ता ही नहीं वो स्वीकार कर रहे। कुछ बौद्ध हैं, वो कह रहे जो आत्मा है ना, ये हमारे सिर्फ मन में एक मेज बन गई है, ऐसा कुछ है नहीं, भौतिक दुनिया में कोई आत्मा नहीं है। मतलब मुझे लगा कि आत्मा नहीं है तो फिर प्रयास क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ है, जब मैं रहूँगा ही नहीं, ये सब अविद्या है, वो बोलते हैं हमारे मन का भ्रम है। तो मुझे लगा मार्ग आप कोई भी धर्म का पढ़ लो, 90% तो सब जो अध्यात्म है ना, पर ये सबसे अलग होना है, अपने में जाना है, ये तो सब कह देंगे, है ना। आप जितना ही पढ़ो, चाहे हिंदू पढ़ लो, बौद्ध पढ़ लो, या हम क्रिश्चियन पढ़ लो, इतना 90% सब टच कर लेते हैं अध्यात्म को, कि हमें किसी से उलझना नहीं है, हमें अपने में जाना है। ये क्रोध मान माया लोग बुरे होते हैं, और एक नाम भी सेम टू सेम मिल जाएंगे। लेकिन अब जैन धर्म में ऐसा क्या है स्पेशल? तो जीव की सत्ता सबसे पहले स्वीकार करना चाहिए। क्यों? जीव है, इस सत्ता से ही तो ये भी तो जीव है। हम अपने को जीव स्वीकार कर रहे हैं और इनको जीव नहीं स्वीकार कर रहे, तो हमने जीव की सत्ता नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? इसलिए मतलब उसमें तो पहले अहिंसा पे जोर दिया कि हम जीव की सत्ता स्वीकार करने से सब कुछ शुरू हो। और फिर कर्म, इसमें जो बात है ना, नाना जीवा नाना कर्म। अब कर्म क्या है? तो देखो, जब भी कर्म की बात करेंगे ना, कर्म एक बहुत बढ़िया हेतु है जीव की सिद्धि के लिए और भगवान की सिद्धि के लिए। देखो, भगवान तुम्हें दिखते नहीं है। अब क्या है, अपन सिर्फ चर्चा कर रहे हैं और अपन को कुछ नहीं पता कि अब कोई चीज आत्मा होती है कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं। तो आत्ममीमांसा में सर्वज्ञ की सिद्धि कैसे करते हैं? सर्वज्ञ है, कौन सा हेतु देते हैं? पढ़िए आपने आत्ममीमांसा। आत्ममीमांसा में भगवान की परीक्षा की है आचार्य समंत भट्ट ने। वो क्या कहते हैं कि सब अपने आप को आप्त मान के बैठे हैं कि हम आप्त हैं, हम धर्म को कहने वाले हैं। तो अन्य में और आप, हम कैसे माने आप ही भगवान हो, आप ही सर्वज्ञ हो? क्योंकि हर तीसरा आदमी अपने आप को सर्वज्ञ करने के लिए, भगवान बनने के लिए रेडी बैठा है, तो हम कैसे माने? तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि आपके वचन क्या है? युक्ति अविरोध है, इनमें परस्पर विरोध नहीं आता है। आप अन्य जगह पढ़ोगे तो हर व्यक्ति एक खंडन उसका शिष्य कर देता है। तो यहाँ पे लेकिन सर्वज्ञ परंपरा में एक परंपरा चलती है कि हम जो भी बात कहेंगे वो आचार्य परंपरा से ही कहेंगे। पर सर्वज्ञ कोई है, एक ऐसे सिद्ध किया, तो उसमें एक हेतु है, अतिसायनाथ। क्या बोलिए, क्या हेतु है? अतिसायनाथ।
मतलब क्या होता है अतिशायनात का? कि देखो, जो चीज़ घटती और बढ़ती है उसको कहते हैं अतिशायनात। कोई चीज़ एकदम घटना और बढ़ना, तो उसमें क्या हेतु दिया? ज्ञान का बढ़ना और घटना। हम प्रत्यक्ष में देखते हैं कि सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं है, सबको अलग अलग समझ में आता है ना? और कोई व्यक्ति आइंस्टीन ऐसा हो जाता है, इतना दिमाग चलता है जिसका, और एक बिल्कुल है जो अपने काम भी नहीं कर पाता है। फिर अपन आगम से पढ़ते हैं कि त्रियंच में भी जीव है, उसमें तो और बुद्धि की कमी है, ज्ञान की हीनता है। तो जो चीज़ घटती बढ़ती है तो वो चीज़ एक समय बहुत कम भी हो सकती है और एक समय पूरी बढ़ भी सकती है। तो इस हेतु में पूरा खत्म हो जाता है ऐसा नहीं है, लेकिन निवोदिया में खत्म जैसे ही हो जाता है, क्योंकि ज्ञान का जो भाग है ना, ज्ञान की जो पर्याय अक्षर के अनंत विभाग जानने की, उसमें समझो नाम मात्र है, बस वो है, लेकिन उसका कोई वर्किंग प्रोसेस वहाँ पे नहीं है। तो इससे कर्म की सिद्धि होती है। कर्म सिद्ध हुआ और जीव सिद्ध हुआ, तभी हम धर्म की बात कर सकते हैं। क्यों? हम संसारी क्यों हैं? क्योंकि कर्म से युक्त है। कठिन तो नहीं हो रहा किसी को? समझ में आ रहा है सबको? आप पूछ लेना जहाँ आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है, या फास्ट हो रहा है। तो कर्म जो है, कर्म की सत्ता स्वीकार करेंगे और जीव की सत्ता स्वीकार करेंगे, तब अपन धर्म स्टार्ट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जीव की सत्ता ना, ऐसा नहीं मैंने अपने आप को जीव मान, जब जीव द्रव्य की बात कर रहे हैं तो सारे जीव हैं, और इन सबको जीव मानोगे तो उनके प्रति करुणा आएगी, आप अनुव्रत महाव्रत लेने के भाव आएंगे। क्यों? क्योंकि मैं जीव हूँ, जैसे मैं दुखी हो रहा हूँ ऐसे तो ये भी हो रहे हैं, तो क्या इनको मैं दुखी कर सकता हूँ? लेकिन मुझे ऐसा लगता है अपन से ग्रंथों में पढ़ते ही एक इंद्रिय जीव है, हमें कब भी विचार नहीं आता कि ये पंखे में जो हवा निकल रही क्या जीव है क्या? ये पेड़ जो दिख रहा है, कभी सोचना इसकी एज कितनी है, कब से खड़ा है? ये तो साइंस कह रही है जीव है, ये तो जैन धर्म ने तो पहले कह दिया, लेकिन साइंस प्रूव कर रही है। अग्नि को, पानी को प्रूव नहीं कर पा रहे, पर पेड़ को तो कर दिया, पेड़ तो जीव दिखाई दे रहा है। सोचो कब से खड़ा है, मतलब ऐसा क्या किया होगा जो पेड़ बना हुआ है, और इसको कुछ होता होगा फीलिंग, कुछ सुख दुख की फीलिंग। तो ऐसा कब मैं भी बन जाऊंगा एक दिन क्या? मतलब सोचना कभी ऐसा, क्योंकि ये 60-70 साल तो है ही, उसके बाद मेरा क्या होगा? भावुकता में मत सोचना, जितना अपन विचारों से परिपक्व होंगे उतनी धर्म में दृढ़ता आएगी। तो मैं क्यों कह रहा हूँ कर्म क्यों स्वीकार करने हैं? क्योंकि कर्म से ही पहले हम आपको कर्म से युक्त मानेंगे और कर्म से भिन्न भी देखना है, दोनों चीज़ें, लेकिन पहले अपने को जीव देखो। अब मैंने एक दिन सोचा कि अपन ये बातें करते आत्मा शुद्ध है, त्रिकाली है, ध्रुव है, ऐसे जानने से सम्यक दर्शन मोक्ष हो जाएगा? सोचने से, मतलब मैं सोचता हूँ सोचने से कैसे हो सकता है? कोई चीज़ करना पड़ेगा ना, कुछ सोचना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा कि कर्म का बंधन कैसे होता है। अपन ऐसा कहते क्रिया का फल नहीं है, किसका फल है? अभिप्राय का। तो मैंने सोचा जब कर्म अभिप्राय से बन रहे हैं, मेरे अंदर जैसे मैं क्रिया करता हूँ तो उससे कर्म बनते हैं, लेकिन उसमें योगदान किसका होता है? अंदर में पड़े हुए अभिप्राय का। मतलब मेरे अंदर जो परिणाम है, विचार हैं, उससे ही तो कर्म बन रहे हैं। अगर वो परिणाम सही हो जाएंगे तो कर्म का बनना रुक जाएगा। तो मैंने हाँ सोचा कि हाँ, इसको त्रिकाली ध्रुव को जानने से कर्म तो रुकने चाहिए, क्योंकि जब मैं कुछ इसके बाहर सोचता हूँ तो कर्म तो बन रहे हैं, और कर्म की भी दिखाई दे रही सब जगह कि सबकी बॉडी, सबकी सूरत एक जैसी नहीं है, सब कुछ भिन्न भिन्न है एकदम। तो फिर कर्म की सिद्धि तो मुझे दिखाई दे रही है, और कर्म बंद कैसे रहा है? परिणाम से ही बंद है, परिणाम से ही मुक्ति है। तो सोचने ऐसा लगता है कि अपन ने सोच लिया तो होगा क्या करने का काम? सोचने अकेले से, हाँ सोचने अकेले से होगा, लेकिन उसमें बिलीवनेस आनी चाहिए, तो श्रद्धा कहते हैं कि जानना और उसको मानना। जानना तो अपन ग्रंथों से जान लेंगे और समझा भी देंगे और तर्क की युक्ति से सिद्ध भी कर देंगे, पर बात है मानने की। तो मानना, मैंने सोचा मानना क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हमें इसकी महिमा नहीं आती। क्यों नहीं आती? जैसे मान लो मैं जीव हूँ और मुझे भगवान आत्मा कह रहे हैं, सुन लेता हूँ, पर मुझे
हर्षोल्लास कैसा, जैसा लौकिक में आता है ना, कोई आपका बेटा इंजीनियर हो जाए, डॉक्टर बन जाए, तो हमें कितना आनंद आता है, या आपकी लौकिक उपलब्धि में जितनी आनंद आता है उतनी महिमा, ये मैं जीव हूँ, इसको सुनने में ऐसा लगता है कि मैं जीव हूँ और मैंने इतनी बड़ी पंचेंद्रीय पर्याय दुर्लभता से पाली है, तो ये तो लगता है ठीक है, आगे बोलो क्या है। मतलब इसमें तो मैंने सोचा कि पहले हमें व्यवहार में सम्यक दर्शन तो आत्मा की श्रद्धा का नाम है, पर उसके लिए व्यवहार में इतनी भूमिका होनी चाहिए कैसी, हमें इस ग्रंथ की, इस पढ़ाई की, इस स्वाध्याय की महिमा लौकिक चीजों से ज्यादा आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि हम इसको जब वैल्यू देंगे तभी तो हमारे विचारों में उसकी उत्कृष्टता आएगी, इसकी बातों को श्रद्धा आएगी। हम कहते यहाँ पे ये बढ़िया है पर मानते लौकिक में अच्छा है। आप कितनी चाहे कितने शास्त्रीय विद्वान हो, मैं अपने उदाहरण दे दूं, एक मेरा दोस्त है या मैं हूं, वो बहुत अच्छा अध्ययन कर रहा है शास्त्री में और बहुत अच्छे ग्रंथों का अध्ययन कर रहा है, उसको नो वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं कर रहा, लेकिन उसका कोई JRF निकल जाए, उसका कोई नेट एग्जाम निकल जाए तो दुनिया पूछती है। मतलब अगर मैं एग्जाम नहीं दूं, मेरे पास वो ज्ञान है, वो ज्ञान तो मेरे पास अभी भी था, तो आपने मेरी वैल्यू किससे की? आपने मेरी वैल्यू स्वाध्याय से की कि मैं बड़ा पंडित हूं, मैं बड़ा लेक्चरर हूं, कि मैंने कोई एग्जाम पास कर लिया तब उसकी महिमा आती है। ज्ञान तो मेरे पास पहले भी था, बस वो आपको कोई डिग्री के माध्यम से व्यक्त हो गया तो महिमा मुझे उस व्यक्ति की आती है, उसकी जो लौकिक में उपलब्धियां हुई है उसकी आती है। तो मैंने सोचा कि देखो दुनिया तो ऐसे ही चल रही है कि दादा को महामहोपाध्याय की उपाधि दी गई, तो दादा बोले तुमने बनाया कि मैं था? एक समय पहले जब मुझे वो डिग्री नहीं दी गई थी तब भी मैं महामहोपाध्याय था और उसके बाद भी हूँ, लेकिन हमें मजा कब आता जब मुझे दूसरा कोई सर्टिफाई करता है और लौकिक चीजों की महिमा मुझे ज्यादा आती है। तो व्यवहार में भी इस श्रद्धा के प्रति मैं ऐसा मानता हूँ, दो चीजें नहीं है। हम समझते हैं एक ग्रंथ पढ़ना अलग चीज है, इसकी बात है 1 घंटा होना, और श्रद्धा में बस अपन सोचते कि जीवन में तो अलग चलाना पड़ेगा और धार्मिक जीवन अलग चलाना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ दोनों एक साथ चलने चाहिए। आपकी जो महिमा है ना वो कहाँ आती है, आपको किसी दूसरे का आकलन नहीं करना है, स्वयं का आकलन करना चाहिए कि मेरी महिमा अभी व्यवहार में, अभी मैं निश्चय की बात नहीं कर रहा हूँ आत्मा की जानने की, अभी तो मैं व्यवहार बात कर रहा हूँ कि ये जो पढ़ाई है, ये जो स्वाध्याय है, ये जो मुझे देवशास्त्र गुरु का समागम है, ये क्या सही में 3 लोगों को सबसे अच्छा काम है? क्या इससे कोई और अच्छा काम है? हम बोलेंगे ये अच्छा है और मानेंगे बाहर में अच्छा है, तो पहले तो इस ज्ञान का, इस संयोगों का बहुत बहुमान आना चाहिए, तब तो मैं उसकी बातों को बहुमान आएगा। लेकिन मुझे बहुमान आता ही नहीं है, मैं जिंदगी को अलग तरीके से जीता हूँ और धार्मिक चीजों को सिर्फ कहने के लिए जीता हूँ। तो दोनों कथनी और करनी में पहले भेद मिटा। अपन सम्यक दृष्टि की व्याख्या में ऐसे करते हैं, देखो सम्यक दृष्टि हो जाएंगे तो संसार में सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसा चल रहा है, लेकिन एक व्याख्या ऐसी भी तो करो कि मुझे इस संसार में सुख नहीं है। हर समय दृष्टि ऐसे ही होगा कि बाहर में मजे करेगा, अंदर में आत्मा को भोगेगा, कुछ ऐसे भी तो होंगे। आप सिर्फ ग्रंथ के उदाहरणों को वही देखते हो जिसमें आपको अपने आप को बचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी तो कर रहे हैं ना, भरत चक्रवर्ती भी तो कर रहे हैं। एक भरत चक्रवर्ती को उदाहरण मिल जाता है, उसके पीछे की 5 भाव की साधना है, उसके पहले मुनिराज बने हैं वो। हमें सिर्फ अपने को सेव करना है कि हमें सही में सुखी होना है। तो अपन सम्यक दृष्टि की व्याख्या ऐसे ही क्यों सुनते हैं कि ये भी होता है, संसार में रहेगा और सब चीजें करेगा भी। पहले ये निर्णय तो करो कि संसार में दुख है, इस बात का निर्णय हुआ कि नहीं हुआ? कि पहले निर्णय करोगे कि संसार में सम्यक दृष्टि हो जाएंगे तो ये तो होगा, अरे छूट जाएगा, अणुव्रत ले लेंगे, महाव्रत ले लेंगे तो कुछ पाप हो जाएगा क्या? मनुष्य स्वभाव की सार्थकता है संयम ग्रहण करने में और उस प्रति उपादेयता। कोई ब्रह्मचारी आ जाए तो हमारी उस संबंधी उपादेयता क्या होती है? ऐसा लगता है बेचारा ब्रह्मचारी बन गया है। तो हमें अणुव्रतों के प्रति, महाव्रतों के प्रति महिमा आती है क्या? मुनिराज के जीवन बनने की भावना आती है क्या? सम्यक दृष्टि जो होगा ना, जिसको बढ़ना है, जिसका लक्ष्य है,
उसको मुनिराज के प्रति बहुमान आएगा और लगेगा कि मुझे बनना चाहिए, मुझे करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपन अध्यात्म की बातें करते हैं, आत्मा को जानने की बात करते हैं, तो क्या संसार से रस ढीला होगा कि नहीं होगा? जब आत्मा में प्रवृत्ति होगी तो यहाँ पर निवृत्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ना यहाँ प्रवृत्ति होती है और यहाँ निवृत्ति भी नहीं होती है। तो देखो, हम जो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें हमें पहले व्यवहार में इसकी महिमा आनी चाहिए, तब हमारा काम इसमें बनेगा। सब साइड इसमें एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कि हमें जो पढ़ रहे हैं, मैं शास्त्री हूं तो 3 लोक की सबसे उत्कृष्ट ज्ञान, उत्कृष्ट जिनागम मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिला है। इससे दुनिया का और कोई सौभाग्य नहीं है। अब आप लाख चीजें लाओ और चेक करना मेरा मन किस प्रति ललचा रहा है। तो लोभ लालच वाला अलग चीज है, पर बुद्धि में उपादेयता किसकी है? बुद्धि में उपादेयता कोई संयमी जीव की है। गुणी में राग हो चाहिए ना, अपन के प्रेम भाव हो सब जीवों में, तो गुणियों में राग होना चाहिए। तो गुणियों में होता है क्या? हमें तो कोई व्यक्ति कहते हैं सम्यक दृष्टि, तो तुरंत उसको मिथ्या दृष्टि टैग देना चाहते हैं। हम पे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई सम्यक दृष्टि हो जाएगा, है ना। कोई व्यक्ति कह दे ना मैं सम्यक दृष्टि हूँ, तो उन्हें लगता है कैसे हो सकता है, ऐसा करता है, ऐसा खाता है, ऐसा पीता है। बहुत प्रॉब्लम है अपने साथ। कैसी? एक तो कोई संयमी व्यक्ति होगा तो कहेंगे इसमें क्या है, ये तो बाह्य क्रिया कांड है, आत्मा को जानने से होगा। अब कोई व्यक्ति कह रहे मैं आत्मा को जानता हूँ, कहते तेरा आचरण खराब है। ऐसा थोड़ी व्यक्ति होगा कि आचरण से, फिर उसको आचरण से चेक करने लगते हैं। तो हमें पहले ये देखें कि हम कोई व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो जाए, इसमें कौन सा आश्चर्य है। जैसे आप यहाँ पे बैठे हैं, अब मैं पूछूंगा किसको सम्यक है, सब कहेंगे मुझे तो नहीं है। अपन की बात पंडित जी भी ऐसे करते, मैं भी पहले ऐसे कहता अपन सब मिथ्या दृष्टि है। आप कैसे कह सकते कोई मिथ्या दृष्टि है? अपन को ऐसा लगता है सम्यक दृष्टि होना बहुत बड़ी चीज है, कोई हो ही नहीं सकता है। और बातें अपन करते कि हो बहुत सरल है, बहुत सरल है। और कोई कह दे मैं हूं तो उसको तुरंत कहते ऐसे थोड़ी होता है। आपका आचरण देखा, आपके तो कैसा आचरण करते हो, कैसा व्यवहार करते हो ना, आपकी श्रद्धा को आप कैसे चेक कर सकते हो किसी की? जब हम इतनी व्याख्या करते हैं कि आचरण ऐसा ऐसा डिफरेंट प्रकार का हो सकता है, तो आपकी श्रद्धा, किसी की श्रद्धा को आप कैसे सर्टिफाई कर सकते हो कि व्यक्ति ऐसा है? इसलिए हमें पहले स्वयं का आकलन करना, स्वयं की बहुमानता आनी है। अब हम एक चीज सीखते हैं, स्वाध्याय करना। क्या करना? स्वाध्याय। हम क्रियाकांड नहीं करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। अब बताइए, स्वाध्याय साधन है कि साध्य है? स्वाध्याय क्या है? साधन है कि साध्य है? साध्य है, साधन है। स्वाध्याय साधन है, पर हम उसको साध्य बनाकर बैठे हैं। हमारी मेंटिटी ऐसा होता है ना, एक साइकोलॉजी है। हम जहाँ पे पैदा हुए ना, तो वहाँ पे बचपन से सिखा दिया जाता है स्वाध्याय ही परम तप है और स्वाध्याय ही करना चाहिए। मैं मानता हूँ इस मनुष्य में स्वाध्याय के बिना सम्यक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, मतलब खुद की बुद्धि इसमें लगाने से। लेकिन हम साधन को ही साध्य समझ बैठते हैं, है ना। हम साधन को ही हम समझते स्वाध्याय हो गया, तुम्हारा काम पूरा हो गया, हम पूरे हो गए। तो मैंने कहा था इट इज बेटर टू बी अ ह्यूमन बीइंग डिससैटिस्फाइड देन अ पिग सेटिस्फाइड। क्या है वो? सुअर विष्ठा में संतुष्ट हो गया, अपने आप को अच्छा मान रहा है। उसको तो ऐसा लगता है जब सब कुछ मिल गया है और मैं इस विष्ठा में, उसको आनंद आ रहा है सुअर को। तो ऐसे क्या हम तो कहीं सेटिस्फाई नहीं हो गए कोई चीज में। हमें जो चीज प्राप्त करनी थी अगर वो नहीं मिल रही है तो किसी चीज में संतुष्ट मत हो। आपको तो पता है मुझे अभी ज्ञान निधि नहीं मिली है, तो हम अपने आप को स्वाध्याय करके क्या मानते हैं? सेटिस्फाई मानते हैं। अब ये मत सोचना पंडित जी तो स्वाध्याय करने की प्रेरणा तो नहीं खत्म, अपन स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय करने वाले बैठे हैं। तो जब तक मुझे क्या नहीं मिल रहा है, जब तक ज्ञान निधि नहीं मिल रही है, तब तक मुझे मतलब संतुष्ट नहीं होना है किसी चीज में। क्यों मना कर रहा हूं संतुष्ट होने के लिए? अगर आप संतुष्ट किसी चीज में हो गए तो फिर आप अपने लक्ष्य को भूल जाओगे, आप लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही है तब तक प्रयत्न चलना चाहिए। और प्रयत्न कब चलेगा? जब तक आप अनसेटिस्फाइड रहोगे। क्यों रहेगा? मतलब ऐसा नहीं कि दुखी हो जाओ, घबराने लगो, मतलब किसी चीज में संतुष्ट मत हो जाओ।
कोई व्यक्ति पूजा में हो जाता है, हम स्वाध्याय में संतुष्ट हो गए। ये तो भूल ही गए कि ये तो साधक था, साध कुछ और है। और हमें सुनना अच्छा लगता है, हमें धर्म करना, दूसरों के द्वारा तारीफ करने में अच्छा लगता है, हमें सुनना अच्छा लगता है क्या, कोई मेरी तारीफ करे कि कितना अच्छा जीवन है इनका, कितना अच्छा स्वाध्याय है इनका। अरे मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, अगर पूरी दुनिया तारीफ ना भी करे तो क्या मैं ये कार बंद कर दूंगा, लेकिन हमें सुनने में अच्छा लगता है। अगर किसी 2 लोगों ने तारीफ नहीं की कि कितना अच्छा जीवन है, कितना अच्छा स्वाध्याय है, तो हमें मज़ा नहीं आता। मज़ा तो इस बात का नहीं कि मैं पढ़ रहा हूँ और वो चीज़ समझ रहा हूँ, लेकिन मज़ा मुझे आता है दूसरों की तारीफ से, दूसरों के प्रशंसा से। और दूसरे निंदा भी कर दे तो क्या फर्क पड़ता है। अच्छा जैसे स्वाध्याय करते हैं, उनका जीवन देखो, मुझे पता है मेरा जीवन कैसा है और मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ गलती होगी सुधार कर लूंगा, लेकिन मुझे दूसरे से सर्टिफिकेट चाहिए क्यों है धर्म के नाम पर। हमें केवल अच्छा लगता है कि 4 लोग हमारी तारीफ करेंगे तब मुझे मजा आएगा, और हम अपना बताते भी हैं हमने इतना स्वाध्याय कर लिया। मैं क्यों बोल रहा हूँ स्वाध्याय, स्वाध्याय तो श्रेष्ठ काम ही है, लेकिन उसको साध्य नहीं मानना है। जैसे पूजा करना एक साधन है, वैसे ही स्वाध्याय भी एक साधन है। ये ज़्यादा करीब है लेकिन मंजिल नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि अपन को इसको साध्य मान लोगे तो असली साध्य तक पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए आप क्या कह रहे हैं कि नाना जीव है और नाना कर्म है, तो विवाद नहीं करना है। अब क्या होता है, मैं पढ़ लेता हूँ तो मुझे समझाने का बहुत जल्दी भाव आने लगता है ना, कि मैं जो पढ़ा हूँ वो सबको समझ में आ जाए। पहले अपन को प्रयास करना चाहिए कि कच्ची नहर बने, तो पहले खुद सूखें फिर बहेगा, लेकिन हम पहले बहाना चाहते हैं। पक्की नहर क्या करेगी, बहा देगी तो सूखी रह जाएगी। ऐसे ही हमें कुछ समझ में आया है तो पहले उसको समझने का प्रयास करें। हमें क्या होता है, हम समझते नहीं और समझाने का प्रयास करने लगते हैं, जैसे हम हो गए क्यों, समझने जल्दी पड़ती है कि समझा दे लोगों को, तो क्या होता है कि हमारी कोई बात नहीं सुनता तो हम दुखी हो जाते हैं। आप पहले समझ लो ना कि नाना प्रकार के जीव हैं, सबकी मेंटिटी अलग है। एक घर में 4 लोग रहते, चारों की मेंटिटी अलग है, चारों लोग भिन्न भिन्न प्रकार से सोचते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की रुचियां हैं। क्यों, क्योंकि जीव भिन्न भिन्न प्रकार के हैं और कर्म नाना प्रकार के हैं, उनकी लब्धियां अलग अलग प्रकार की हैं। किसी का संसार बहुत ज़्यादा दूर, तुम उसको आज कैसे समझा दोगे। हम प्रथमानिक क्यों पढ़ते हैं कि भाई तीर्थंकर भी अपने पुत्र को नहीं समझा पा रहे हैं। एक विद्वान का बेटा विद्वान हो जाए बहुत बड़ी बात है, वो पूरे जग को सुधार देगा, अपने बेटे को नहीं सुधार पाएगा। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम किसी को सुधार दें। ठीक है, अच्छी भावना है, अपन को विकल्प आ रहा है तो विकल्प की पूर्ति कर लो। मैंने पढ़ा है, मैंने समझ भी लिया है, समझाने का भाव आ रहा है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। ठीक है, मैं समझने और समझाने का मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने समझाया और आप नहीं समझे तो बताइए अब मुझे दुखी होना है क्या। लेकिन हमें लगता है कि हमारी बात समझाने, और आपको ऐसा पता होता है कि कोई को समझाने से कोई समझ नहीं सकता तो आप दुखी नहीं होते, लेकिन आपको समझाने का राग बहुत है। इस संबंधी राग को समझो कि मैं किसी को समझा सकता हूँ क्या, कि उसकी उपादानगत योग्यता है, तो आप दुखी हो गए क्या। अब ज़्यादा लोग सुनने आए चाहे कम लोग सुनने आए, उससे फर्क होगा क्या। तो आपको व्यवहार में भी इस संबंधी बहुत उपादेयता होनी चाहिए। आत्मा को तो जानना ही है, लेकिन इन सब व्यवहारिक चीज़ों को समझना चाहिए कि अब हम घर में कोई धार्मिक, जैसे कल दादा का प्रवचन हुआ था स्मारक में, वो वीडियो रिकॉर्डेड वाला, उसमें वो कह रहे थे हम सोचते तो क्या है, अच्छा काम करना है ना, अच्छा काम करेंगे सबको अच्छा लगेगा, मंदिर आएंगे, स्वाध्याय करेंगे, पूजन करेंगे। आए तो अच्छी भावना से थे, पुण्य की भावना से, शुभ परिणामों से, लेकिन हम संकलेश करने लगते हैं शुभ परिणामों में। अधिक मंदिर में क्या है, लाइट नहीं जल्दी है, लोग कैसे हैं दर्शन, आजकल युवा पीढ़ी आती नहीं है, पूरा काम मुझे ही करना पड़ता है। हम आए थे शुभ परिणाम से और कर लेते हैं संकलेश। मैं प्रवचन में आया, श्रोता आ ही नहीं रहे हैं, तो तुम्हें तो स्वाध्याय करने का विकल्प था तो पूरा कर लो, जिसको समझ में आना हो तो आएगा। तुम्हें पूजा करने का भाव तो तुमने कर ली, और तुम्हें विकल्प भी आ रहा है कि हम युवा पीढ़ी को जोड़ लें तो कह दो। लेकिन संकलेशित क्यों होते कि ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं, ना तो शुभ परिणाम हुआ, उल्टा संकलेश हो गया। होना तो क्या चाहिए, सुख के साथ विशुद्धि बढ़नी चाहिए। क्या बढ़नी चाहिए,
विशुद्धि कि शुभ परिणाम आया हूँ, मैंने पूजन पढ़ी है, आए तो शुभ परिणाम के उससे थे, पर मैंने तत्व की बात समझी और मुझे रुच गई और मुझे अपने स्वरूप के प्रति आने का मौका मिल रहा है, तो शुभ से विशुद्धि बढ़नी चाहिए, साथ साथ बढ़ता संकलेश है। तो हमें कार्य को अच्छा करना है पर संकलेशित नहीं होना है। आप सबको एक सीखना चाहिए कि हम सभी को हम अच्छा कार्य करेंगे पर संकलेश नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारा प्रयोजन तो है क्या? शुभ परिणाम करना प्रयोजन नहीं है, हमारा तो शुद्ध का है। तो शुभ के साथ विशुद्धि की मैत्री होनी चाहिए। विशुद्धि मतलब क्या? अपने स्वरूप को जानने के प्रति इच्छा, उसके प्रति तत्परता, ये सब चीजें अपन के साथ होगी तो अपन को क्या आएगा? आनंद आएगा और आप दुखी नहीं होंगे। तो मोक्ष मार्ग सुखमय है, मोक्ष सुखमय है तो मार्ग भी सुखमय होगा। अभी दुखी हो गए तो मार्ग मतलब अभी अपन मार्ग पर भी नहीं आए हैं। तो पहले तो सुखी होना, व्यवहार की दृष्टि में किसी दूसरे के सर्टिफिकेट से मैं दुखी नहीं होना। इस दुनिया में सर्टिफिकेट देने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे कि आप ऐसा कर रहे हो, तो उन सब से आपको दुखी नहीं होना। दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम अपना धर्म स्वाध्याय दूसरों को दिखाने के लिए जितना करेंगे उतना दुखी होंगे। इसलिए अगली गाथा कौन सी है? ये वाली कौन सी? 157 निकाली पर 157 गाथा। लद्धूढ़ं निको तस्य फलम् अणुहवे हि सुञ्जनते तहनानि नाणियं भुञ्जे चयतु परतत्त्वं ज्यो निधि पाकर निज वतन में भोक्त रहे जन भोगते त्यों ज्ञानी जन भी ज्ञान निधि पर संग तज को भोगते। अब क्या कह रहे हैं कि किसी को क्या मिल जाए? निधि। अब निधि मिल जाए मतलब क्या? खजाना मिल जाए, खजाना मिल जाए। आपको किसी को खजाना मिलता है, मिला है किसी को खजाना मिलता, जैसे मिल गया सपोज, तो क्या करोगे इसको? अगर पब्लिक में हल्ला कर दोगे तो चला जाएगा, घर वालों को बता दोगे तो क्या घर वाले बांट लेंगे, गवर्नमेंट बताओगे तो गवर्नमेंट ले लेगी, या फिर समाज में बताओगे तो समाज वाले कहेंगे कुछ हमें दे दो। तो खजाना मिलता है तो कैसी खुशी होती है? कितनी खुशी होती है? आपकी 10 करोड़ की लॉटरी लग गई, कितनी खुशी है, मतलब आनंद आ जाएगा तो सुनते ही। क्या जो काम जिस काम के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं जिंदगी भर से, वो एक साथ मिल गई यूं एक झटके में, तो कितना आनंद है। खुशी की सीमा अपरंपार है, लेकिन उसको किसी को शेयर करोगे, उस खुशी को क्यों नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे शेयर? लूटने वाले बहुत हैं। तो ऐसे ही हम लौकिक में तो बहुत समझदार हैं कि अपनी निधि किसी की, उसकी खुशी भी किसी को शेयर नहीं करना है। देखो अब क्या परिस्थिति, देखो मिल जाएगा, देखो कैसा रहेगा, चुपचाप, किसी को कुछ नहीं बताएगा, लेकिन अंदर खुशी के क्या लड्डू फूट रहे हैं एकदम, बिल्कुल मजा आ रहा है बिल्कुल। क्यों? क्या बढ़िया चीज मिल गई है। लेकिन उसकी मैं अपनी खुशी भी किसी के सामने व्यक्त नहीं कर रहा हूं, कोई समझ ना जाए कि उसको कुछ मिल गया। लेकिन अब क्या कह रहे हैं ज्ञानी जी, क्या करते हैं? ज्ञान निधि को पाके गुप्त रह के भोगते हैं। कैसे खजाना को गुप्त रह के भोग रहे हो, घर वालों तक को पता नहीं चलने दे रहे। क्यों? कोई छीन ना ले। तो ऐसे ही सोचना, हम जिस चीज के लिए इतना प्रयत्न कर रहे हैं, इसके लिए ज्ञान निधि पाने के लिए, सम्यक्त्व के लिए, रत्नात्रय के लिए, अब बताओ आप में से किसी को मिल जाए तो आप क्या करोगे? सबको बताओगे कि मजे लोगे इसके? मुझे ज्ञान निधि अब भी मिल गई, अब बताओ मैं चिल्लाऊंगा मुझे ज्ञान निधि प्राप्त हो गई है, मुझे कोई सम्मान करो, कहीं से स्टेज से सम्मान करो। वो व्यक्ति बोल रहा है खजाना मिलने वाला है, मेरा सम्मान करो, मेरा पेपर में फोटो छापो, मेरा स्टेटस लगाओ। बोल रहा है क्या? क्यों नहीं बोल रहा है? बहुत डर है। डर क्या? ये तो पढ़ने नास्ते से बात की, 80 से करो बात।
आपको कुछ खाने के लिए बहुत अच्छी चीज मिली है घर में, स्वादिष्ट है पर थोड़ी सी है, थोड़ी मतलब आपके लिए है और आपकी फेवरेट है, मम्मी ने आपको दी है। अब बताओ, उसको खाने का मजा लूं, अब किसी को दिखाऊं कि मुझे कितना आनंद आ रहा है, किसी को दे दूं। मुझे कोई अच्छी चीज मिली खाने के लिए तो मैं उसको पहले उसको खाऊंगा, उसके मजे मैं लूंगा। अभी कोई मुझे टीवी दिखाएगा ना, लोग आजकल टीवी देख के खाना खाते हैं, मुझसे तो नहीं खाया जाता। क्यों? क्योंकि टीवी देखते देखते मुझे खाने का मजा छूट जाता है, मेरा ध्यान वहाँ चला जाता है, स्वाद इसका आ नहीं पाता है। तो खाने का मजा भी उसको उसमें तल्लीन होकर मिलता है। तो अब मुझे खाने का स्वाद अच्छा आ रहा है और मुझे मजा आ रहा है, तो अभी मजा भी किसी को नहीं बताना चाहता हूँ। अगर मजा को बताने लगूंगा तो उसका मजा छूट जाएगा और किसी को दूंगा भी नहीं, क्योंकि मेरे को मिला है और मैं किसी को दूंगा भी नहीं और उसका आनंद लूंगा। तो ऐसी अस्ति नास्ति से मुझे विकल्प ही नहीं आता मैं किसी को बताऊं, मुझे विकल्प ही नहीं आता किसी को बताऊं, और मुझे इतना मजा आ रहा है कि मुझे विकल्प ही नहीं आ रहा है। दोनों बातें, ना मेरा ऐसी भावना हो रही है किसी को बताऊं क्योंकि टाइम ही नहीं बताने का, और आनंद आ रहा है। अब हमारे साथ क्या कंडीशन होती है, हम थोड़ी सी उपलब्धि करते हैं और हमें लगता है कि हम इसको सारी दुनिया को बता दिया जाए। लेकिन बात तो ऐसी है कि अपनी निधि तो अपने में है, लेकिन हमें सर्टिफिकेट चाहिए दूसरे का, तो हम दुखी हो जाते हैं। हमें सबको पता चल जाए कि हम सम्यक दृष्टि हो गए हैं। कोई व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो जाए ना और कोई नहीं भी माने दुनिया उसको, तो भी उसका सम्यक्त नाश नहीं हो सकता। और क्या बड़ी बात है सम्यक्त होने में, जिस भाव में संयम ले सकते हैं उसमें सम्यक्त होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम प्रयास इसलिए करते हैं कि हमें ख्याति मिल जाए, तो हमें ख्याति के लाभ से बचना है और आत्म ख्याति के लाभ को प्रकट करना है। ठीक है, ख्याति का लाभ रहेगा ना, तब तक हम इस अपने मनुष्य को ठग रहे हैं। लौकिक जीवन में देख लो, दादा कहते थे कि जो इज्जत वाले वो पढ़ाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उनको इज्जत की बहुत चिंता होती है। जैसे अपन यहाँ पे बैठे ना, भी मुझ पर कोई प्रश्न ना बने, मैं स्मारक का कर लेता हूँ, स्मारक को उठाड़ लेता हूँ। ठीक है, मैं बैठा हूँ और प्रवचन सुन रहा हूँ, पंडित जी ने कुछ पूछ लिया मुझसे। अब मुझे लगेगा मुझे आता तो नहीं है, पंडित जी बोलते हैं गौतम को तो आता है, तो अब मुझे नहीं आता है, लेकिन मैं बोल दूंगा क्या मुझे नहीं आता है, तो लोग क्या सोचेंगे, भैया को तो आता ही नहीं है, इतना पढ़ते रहते हैं। तो अब मुझे किसकी चिंता हो रही है यहाँ पे? अपनी इज्जत की, मेरी इमेज की। लोग क्या कहेंगे, इनको इतना भी नहीं आता है। अगर मैं इज्जत की परवाह करके साइड रखता और पूछ लेता, पंडित जी मुझे नहीं आता है, तो मैं सीख जाता और ज्ञान प्राप्त हो जाता। लेकिन मुझे किसकी चिंता थी? अपनी इज्जत की चिंता थी। और कहते हैं ज्ञान सम्मान ना आने का सुख को कारण, तो ज्ञान की अवहेलना कर रहा है, इज्जत को पहले रख रहा है। तो इज्जत वाला व्यक्ति कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। वो बोलने से डरेगा कि क्यों कोई कुछ सुनने ले। बताओ, लौकिक जीवन में भी ज्ञान प्राप्त करना है तो इस इमेज को साइड रख के बैठना पड़ेगा, बिल्कुल डाउन टू अर्थ होके। क्यों? क्योंकि आप कुछ ना कुछ लेके बैठोगे मन में, तो समझ में कैसे आएगा। तो लौकिक में भी ज्ञान प्राप्त करना है, स्वाध्याय में मन लगाना है, तो इज्जत की परवाह छोड़नी पड़ेगी। जो है सामने है, नहीं आता तो नहीं आता। पर हम समझते हैं पंडितों में तो और जो चीज़ नहीं आती उसका उत्तर दे देगा। क्यों दे देगा? पूरे पंडित जी को इतना भी नहीं आता है, पंडित जी काय को बने थे, तो पंडितों के उत्तर तो और नहीं आएगा तो भी बोल देगा। इसलिए हम सबको प्रयत्न करना चाहिए, अगर मैं नहीं भी बने और नहीं भी समझा पाऊँ, नहीं आता तो नहीं आता। अब मुझसे इंजीनियर का पूछ लो, समय सार में भी अब एक गाथा पूछोगे तो नहीं बता पाऊंगा। तो इसमें मुझे क्षोभ नहीं करना है, दुखी नहीं होना है। क्यों? नहीं आता तो नहीं आता, मुझे सीखना है। तो सबसे पहले जो इमेज की चक्कर में अपन जो चीज़ कर रहे हैं, ख्याति के लिए कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें दुखी होते हैं। क्यों? ख्याति का नाम ही है प्रशंसा होना। प्रशंसा नहीं होगी तो दुखी होगे। प्रशंसा करना तो आप सब, मैं कर्म से नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे कर्म वाली फिलॉसफी उतनी नहीं जमती है कि मेरे यश कीर्ति को बताया तो लोग तारीफ करेंगे। ये तो आपके राग द्वेष है सबके। क्यों?
सब अगर मैं सबके लिए अच्छा लग रहा हूँ, मैं सबके आपके कुटुंब का हूँ, तो आपको अच्छा लग रहा है कि ये बोल रहा है इसलिए अच्छा है। कोई साथी होगा तो द्वेष करेगा, मेरे सामने कैसे बढ़ गया है। तो ये तो सबके राग द्वेष है अपने अपने किसी जीव को चेक करने के, है ना। अब मुझे ख्याति होगी किस चीज की, किसी भी चीज की ले लो, ख्याति होगी तो मैं दुखी होऊंगा, क्योंकि ख्याति होना तो किसके हाथ में है, आप लोगों के हाथ में है। अगर आप उसको राग करोगे तो ख्याति हो जाएगी, द्वेष करोगे तो ख्याति नहीं होगी। तो ये तो एक समझो सरकमस्टेंस है कि वो वैसे सब अनुकूलताएं मिली और हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो नहीं हुई। लेकिन अगर मैं ख्याति के लिए कार्य करूंगा तो 100% दुखी होऊंगा, अपना रिमोट दूसरे के हाथ में दे दिया। इसलिए सम्यक की भूमिका के लिए अपने विषय के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए। मैं किसी और के लिए एक कार्य नहीं कर रहा हूँ। जैसे मान लो कि उदाहरण ले लो, मैं खाना खा रहा हूँ, भोजन कर रहा हूँ, कोई व्यक्ति बाजू में बैठ कर कितना अच्छा भोजन करते हो, बिल्कुल व्यवस्थित खाते हो, तो आप बोले रहने दो मत, इस तारीफ को कोई तारीफ कहेगा क्या, मत करो इसमें, तो मैं तो अपने लिए खा रहा हूँ, अपने लिए खा रहा हूँ तो उसकी तारीफ सुनने की आवश्यकता है क्या, नहीं है ना। जो चीज़ अपने लिए करते हैं उसको तारीफ की आवश्यकता नहीं होती है, और जो चीज़ दूसरे के लिए करते हैं उसको तारीफ सुनने की आवश्यकता होती है, और वो अपने हाथ में है नहीं, इसलिए दुखी होते हैं। इसलिए व्यवहार में भी क्या करना है, ख्याति की इच्छा को माइनस करना है, अपने काम के प्रति ईमानदार रहना है कि मुझे अपने लिए करना है। जब तक वो काम मेरा नहीं हो रहा है तब तक किसी भी चीज में मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा, क्योंकि ये सब साधन है, साध्य तो अपनी उपलब्धि करना है, सुखी होना है। तो ये सब चीजें सुखी कैसे होंगे, तो ये व्यवहार में इसके प्रति बहुत बहुमान आना चाहिए। और मैं बोलूँगा, मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं, आप निर्णय करना कि क्यों लगाना, मैं धर्म करने क्यों आता हूँ, मंदिर क्यों आता हूँ, मुझे क्या मिलता है, और अपना ग्राफ चेक करना। मैं 10 साल से स्वाध्याय सुन रहा हूँ, कोई 20 साल से, कोई 50 साल से, मेरा ग्राफ पहले साल से मेरा ग्राफ कितना बड़ा है, ग्राफ मतलब बढ़ोतरी कितनी हुई है, मेरी बढ़ोतरी मतलब ये बात है तो सबको पता है। आज मुमुक्षु समाज का छोटा बच्चा ही बोलेगा मैं शुद्ध हूँ, त्रिकाली उद्योग हूँ, बोलेगा, पर इस बात को समझने से आपके जीवन में कितनी प्रगति हुई है। मैं बोलूँगा कि ज्ञान निधि जब मिलेगी मिलेगी, पर मेरी बढ़ोतरी दिन प्रतिदिन हो रही है कि घट रही है, या फिर मैं जितनी पहले थी उससे घट गई है, या फिर कांस्टेंट है, या बढ़ रही है। अगर बढ़ रही है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप सब जागरूक हो, समझदार हो, प्रयत्नशील हो, लेकिन वो ग्राफ अभी भी रुका हुआ है और उल्टा गिर रहा है तो और दिक्कत है। इसलिए हमें अपने जीवन में संयम के प्रति उत्कृष्ट भावना होनी चाहिए। हमें उनको देखकर ये भावना नहीं होनी चाहिए, कोई ब्रह्मचारी आ गया तो उसको देख के बिल्कुल ऐसे, ये तो विचार लगते हैं, मुझे आज विचार लगते हैं। मैं अपन सोचना कि मैं जंगल जाऊंगा तो कैसे रहूंगा, सोच तो सकते ही ना, क्योंकि अपन सोचते हैं कि जो वो स्टेज एक अलग है, पहले सम्यक ग्रहण कर लो और अपने आप को सिक्योर कर लो, अच्छी बात है, लेकिन ऐसी भावना से तो नहीं होगा कि संसार के सब मजे भी बने रहे और मैं सर्वदृष्टि भी हो जाऊं। इसके प्रति बुद्धि में उपादेयता, बुद्धि के लेवल पर, श्रद्धा के लेवल पर बात नहीं कर रहा हूँ, बुद्धि के लेवल पर चेक करना कि मुनिराज सुखी है कि मैं सुखी हूँ, और मैं संसार में सुखी हो सकता हूँ क्या, क्योंकि अपन सोचते सम्यक हो जाएगा मैं सुखी हो जाऊँगा, हो जाओगे 100% सुखी हो जाओगे, श्रद्धा के लेवल पर सुखी हो जाओगे, लेकिन जब तक आप संयम ग्रहण नहीं करोगे उसकी अपेक्षा तो दुखी हो ना। भगवत आराधना में लिखा है सम्यक दृष्टि के को गज स्नानवत कहा है। भगवत आराधना क्या, हाथी नहाता है और फिर कीचड़ में आता है, जब तक उसमें तब तक ठंडक है, वापस आके मैला हो गया, ऐसी सम्यक दृष्टि है। जब तक आनंद उसको, जब तक उसने श्रद्धा की आत्मा को जाना समझा तो आनंद है, लेकिन विषयों के प्रति अभी प्रवृत्ति हो रही है तो दुखी होता है। तो हम सोचते हैं कि हम सुखी इसी पर्याय में हो जाए, इसी मनुष्य भाव में जो परिस्थितियां हैं इनमें हो जाए, तो आप हो तो जाओगे, मतलब हो सकते हो परिस्थिति, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसी सोच वालों को नहीं होगा, क्योंकि आप सोच रहे हो परिस्थितियां बनी रहे, घर मकान बना रहे, ये होगा, जो व्याख्या चलती है अपनी, ये सब होगा और आप समदृष्टि हो जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर आप इसी परिस्थिति में चाहते हो, आप निर्णय नहीं करते हो कि ये चीजें सब क्या है, दुख के साधन है, ये नौकर्म है, ये क्या है, मुनिराज नौकर्म छोड़ते हैं,
अपन को लगता है 9 कर्म से कुछ नहीं होगा, ये मोबाइल पास में रहेगा ना तो उसको देखने चलाने के भाव 100% आएंगे और आप अपने काम से दूर होगे। तो 9 कर्म से हमें हटना पड़ेगा बुद्धिपूर्वक। 9 कर्म से मतलब इन सब साधनों से, क्योंकि आपके पास टीवी होगी, रिमोट होगा, मोबाइल होगा, तो आप उसको भोगने के भाव आएंगे और इन सबको चीज़ें अलग करते हैं ना तो इनसे बचते भी हैं। चाहे लौकिक व्यक्ति हो ना, जो व्यक्ति IAS की पढ़ाई करता है ना, तो क्यों अलग रहता है, वो सबके साथ भी रहेगा पर वो अपने कमरे में बैठ के पढ़ता रहता है दिन रात। क्यों? लौकिक जीवन में उपलब्धि चाहिए ना कोई भी, तो उसके लिए संयमित होना पड़ता है, होना पड़ता है कि नहीं होना पड़ता है। जब आप व्यापार भी करते हो तो कैसे सबसे अलग होकर अपने काम पर फोकस करते हो, तो ये काम भी बहुत ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट है। पर इसमें तो हम सोचते सारी कंडीशंस हो जाए उसके बाद। तो हम सबको आज के वचन में क्या साल लेके जाना है, अपने कार्य के प्रति बहुमान। इससे अच्छा कोई और कार्य नहीं सोचना। मैं जो पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, इससे अच्छा दुनिया में और कोई काम है क्या? ये बात बिल्कुल क्या बोले वज्र की दीवार जैसी, कोई भी आ जाए मेरी महिमा, और इससे ही मत करना कि कम आता है ज़्यादा आता है तो इससे कम ज़्यादा हो गया। जो चीज़ मुझे सुनने मिले, पढ़ने मिले, इसका बहुमान बहुत होना चाहिए, सबसे सर्वोत्कृष्ट, तब सम्यक की भूमिका बनेगी। किसी की ख्याति के लिए नहीं करना है, किसी के जितना हम सोचना हम जो धर्म कर रहे हैं और किसी की तारीफ के लिए कर रहे हैं और वो नहीं होगी तो मैं क्या करूँगा, इसलिए खुद के लिए करना है। जैसे वो निधि अपने लिए मिल जाए तो गुप्त रह के भोगते न्याय निजन, वैसे ही तो हम हैं, हमें क्यों किसी को बताना है, किसी क्यों प्रशंसा सुननी है। इसलिए हम सब स्वाध्यायी और हम सब अपना ग्राफ को आगे बढ़ाएंगे इसी भावना से। आचार्य कुंद जो कह रहे हैं, हमें किसी से वाद विवाद नहीं करना है, कोई समझे तो समझे, ना समझे तो ना समझे, पर मैं दुखी नहीं होना। मुझे दुखी नहीं होना है, प्रतिज्ञा कर लो। दुखी नहीं होंगे, संक्लेश नहीं करेंगे, अपने मैं हूं अपने में स्वयं को, अपने आप को अपूर्ण देखते हैं तो बाहर से पूर्णता लाने की कोशिश करते हैं। मैं जब मैं पूर्ण हूं ना तो क्यों किसी से कुछ चाहिए है। अपने आप को पूर्ण नहीं देखा, क्या नहीं देखा, पूर्ण नहीं देखा तो बाहर से चीजें लोगे। मैं पूर्ण हूं, मैं हूं अपने में स्वयं को। अपने आप को पूर्ण देखो, शुद्ध देखो, त्रिकाली देखो, तो बाहर में कुछ चीजें की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप को हल्का समझते हो, अपूर्ण समझते हो तो बाहर से लेने की कोशिश करते हो। तो इस चीज को बहुत चिंतन करो, जो पढ़ रहा है उसको बहुत चिंतन करो और जीवन में सोचो कि मैं जो पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, सही चीज समझ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ, तो बढ़िया है। नहीं तो मैं तो कहूँगा दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक बिना स्वाध्यायी में और स्वाध्यायी में कोई अंतर नहीं है। थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा पर ग्राफ नहीं बढ़ा। कुंद को आचार्य तो मुनिराज को कहे द्रव्यलिंगी को, एक द्रव्यलिंगी मुनि है जो क्या मानता है ब्रह्मा सृष्टि को चलाते हैं, और एक मैं हूं, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। भली वो द्रव्यलिंगी है, जब द्रव्यलिंगी को कह सकते तो अपन तो कौन सी खेत की बूटी है अभी, अपने आप को स्वाध्याय इसलिए कह कोई अंतर नहीं है। तुम स्वर्ग चले जाओगे थोड़ा, मुनिराज चले जाएगा, घूम फिर के सर्कल तो वापस जीरो है, इसलिए दोनों जीरो हो। ऐसी चीजें पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि मुझे आगे बढ़ना है। इसलिए लास्ट लाइन अपनी वही थी, इट इज बेटर टू बी अ ह्यूमन बीइंग डिससैटिस्फाइड देन अ फिक्स सैटिस्फाइड, कि उस सुअर जैसा संतुष्ट हमें नहीं होना है। हम जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे हम किसी से दुखी नहीं होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते रहेंगे। इसी मंगल भावना सभी मैं मुझ में रहने वाला
पर